ओबीसी के मुंह पे तमाचा है, ये पुरजोर तमाचा है ओबीसी समाज के मुंह पे। वो जान रहे थे कि इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया और ओबीसी भी तो ऑलरेडी दबंग है, ये तो मारबो करेगा, घर में घुसा के पिटबो करेगा, मुंह कान भी फोड़ देगा और उल्टे केस भी करेगा। सिर्फ एक जाति की वजह से इस कानून को रोका गया है, वो है यादव। यादवों से क्यों इतनी दिक्कत है? 10% सबसे ज्यादा यादव से ही दिक्कत है। कहना चाहते हैं कि अगर इसमें ओबीसी को नहीं शामिल किया जाता यूजीसी एक्ट में तो इसका विरोध नहीं करते स्वर्ण समाज के लोग? बिल्कुल नहीं करते, न करते न इतना चिल्लाते। जिस देश में प्रधानमंत्री का जाति आज तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन एक कानून उनके विरोध में क्या आ गया, कहिए बहुजन के सपोर्ट में क्या आ गया, जाति तक बता दिए, तेलिया तक बता दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही लाया था और सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगाया। वो चाहते हैं कि अभी भी दलित, पिछड़ों और ओबीसी के साथ जो 3000 साल से प्रताड़ना कर रहे हैं और अभी भी हो और आगे भी चलते रहे, परंपरा बनाते रहे। एक भी जात का नेता जिसको आप वोट देते हैं, जिसको आप मानते हैं, जिसके लिए आप दौड़ते हैं, जिसके लिए मरते हैं, धूप में झंडा लेके जाते हैं, किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला, किसी ने एक पोस्ट तक नहीं किया और आपके सपोर्ट में नहीं बोला। किसी ओबीसी को बनाएंगे क्या पंडित? किसी दलित को बनाएंगे क्या पंडित? 4 शंकराचार्य में 2 शंकराचार्य ओबीसी और SC ST में किसी को बनाएंगे क्या? क्या दलित के किसी बेटी को अपना बहू बनाएंगे क्या? दलित के किसी बेटा को दामाद बनाएंगे क्या? अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम अभी के अभी समर्थन करना शुरू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट पे रोक लगा दी है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीरू किशन वंशी जी, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं, स्वर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे थे, क्या इसके दबाव में सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वर्ण समाज जितना ग्राउंड पे दिखे हैं उससे ज्यादा वहाँ पे मौजूद है। जो रोक लगाने वाले दोनों जो जज थे उन्हीं के समुदाय से थे, उन्हीं के जाति से थे। अब सबसे बड़ी बात है कि उस पे आरोप लगाने से पहले, स्वर्ण समाज का विरोध करने से पहले, स्वर्ण समाज पे बोलने से पहले बहुजन समाज को ये समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि आप देख लीजिए, कल तक जो आप हिंदू राष्ट्र, हिंदू बन के जो घूमते थे, झंडा लेके ढोते थे, और आज आपका स्थिति क्या हो गया था। जिस देश में प्रधानमंत्री का जाति आज तक किसी ने नहीं बताया, चाहे CA NRC आया, मुसलमान ने नहीं बताया, चाहे किसान बिल आया, कभी कोई किसान ने नहीं बताया, लेकिन एक कानून उनके विरोध में क्या आ गया, कहिए बहुजन के सपोर्ट में क्या आ गया, जाति तक बता दिए, तेलिया तक बता दिया। और 5 से 6 दिन के ये प्रोटेस्ट, कोई ग्राउंड पे नहीं उतरा था, ग्राउंड पे जाके प्रोटेस्ट नहीं किया था, कोई संविधान पूरा क्या बोलते विधानसभा को घेराव नहीं किया था, लेकिन फिर भी रोक लगा दिया गया। आपके जात के वहाँ नहीं, और आपके एक भी जात का नेता जिसको आप वोट देते हैं, जिसको आप मानते हैं, जिसके लिए आप दौड़ते हैं, जिसके लिए मरते हैं, धूप में झंडा लेके जाते हैं, किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला, किसी ने एक पोस्ट तक नहीं किया और आपके सपोर्ट में नहीं बोला। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उन्हें ओबीसी से दिक्कत है कि ओबीसी को क्यों इसमें शामिल किया गया? बिल्कुल दिक्कत होगा। आप उठा के देख लीजिए, SC ST जो एक्ट था, सबसे ज्यादा सभी लोग बोल रहे थे इस बार, जितने भी स्वर्ण समाज के बहुत सारे नेता है वो चिल्ला के बोले थे कि SC ST एक्ट सबसे ज्यादा यादव पे लगा है, जबकि इसका कोई आंकड़ा नहीं और डाटा नहीं है, सरकारी डाटा नहीं है। मानते हैं कि लगा है, लगाने वाले कौन है? इन्हीं लोग हैं। दलित पिछड़ा को अपने घर में ड्राइवर चाहे कोई ना कोई काम के लिए रखते हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं ओबीसी पे SC ST एक्ट लगाने के लिए। और इस कानून में ऐसा हो नहीं सकता था। वो जान रहे थे कि इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया और ओबीसी भी तो ऑलरेडी दबंग है, ये तो मारबो करेगा, घर में घुसा के पिटबो करेगा, मुंह कान भी फोड़ देगा और उल्टे केस भी करेगा। और SC ST पे क्या था, अगर वो केस करने भी जाता था दबा दिया जाता था, उठा लिया जाता था, घर में उसके बेटी बहन को गाली दिया जाता था, केस करने के बाद केस तक वापस लिया जाता था। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा, जितने SC ST एक्ट हुए हैं बहुत सारे ऐसे केसेस जो वापस लिया जाता है। डर के कारण वो हिम्मत नहीं जुटा पाते, वो जा नहीं पाते। लेकिन पहली बार ओबीसी को शामिल करने से इसी बात से पेट में दर्द हुआ और ओबीसी में सिर्फ एक जाति की वजह से इस कानून को रोका गया है, वो है यादव। यादवों से क्यों इतनी दिक्कत है? 10% सबसे ज्यादा यादव से ही दिक्कत है। यहाँ के देश के प्रधानमंत्री को यादव से दिक्कत है। यहाँ पे चुनाव में यहाँ के यादव वाले गाना गा रहे हैं, और जबकि वो भी उसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज का बेटा बोलते हैं, वो सरेआम स्टेज से बोलते हैं। लेकिन ओबीसी समाज के लिए एक कानून आया, वो भी कुछ नहीं कर पाए। मोदी जी तो कानून लाए ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, इसमें नरेंद्र मोदी की क्या गलती? बिल्कुल मोदी जी कानून नहीं लाए हैं, ये गलतफहमी है, लोगों के दिमाग में बैठाया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही लाया था और सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगाया। वो जो भी यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो 2012 में चल रहा था, एक संगठन बनाया गया और संगठन ने देखा कि 5 साल में पिछले 118% बढ़ोतरी हुआ है आत्महत्या, उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के लोग हैं। इसकी वजह से ये कानून लाया गया था और रोक भी सबसे ज्यादा यही लगा है।
काहे नहीं सीए एनआरसी पे रोक लगा था? किसान बिल पे 13 महीना तक धरना प्रदर्शन पे लोग बैठे रहे, उस पे पानी का बौछार किया गया, कितने किसान आत्महत्या कर लिए, मर गए, लेकिन उस पे सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं सुना। एसआई जो अभी हो रहा है एसआईआर, उसमें कितने लोग बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया, अभी भी हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट जल्दी संज्ञान नहीं लिया। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी जातिवाद कीड़ा ये दिख गया कि उसके अंदर भी जातिवाद है, मनुवादी सोच है। वो चाहते हैं कि अभी भी दलित, पिछड़ों और ओबीसी के साथ जो 3000 साल से प्रताड़ना कर रहे हैं और अभी भी हो और आगे भी चलते रहे, परंपरा बनाते रहे। हम कर देते समर्थन, हम खुद करते समर्थन, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ओबीसी समाज भी, एससी एसटी भी समाज, पूरा समाज समर्थन करता और हम भी करते। क्या मंदिरों में जो एक समाज के लोग 3000 साल से बैठे हैं और अच्छन ले रहे हैं, क्या वहां किसी ओबीसी को बनाएंगे क्या पंडित? किसी दलित को बनाएंगे क्या पंडित? 4 शंकराचार्य में 2 शंकराचार्य ओबीसी और एससी एसटी में किसी को बनाएंगे क्या? क्या दलित के किसी बेटी को अपना बहू बनाएंगे क्या? दलित के किसी बेटा को दामाद बनाएंगे क्या? अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम अभी के अभी समर्थन करना शुरू कर देंगे। नहीं चाहिए हमको एससी एसटी के एक्ट चाहिए, ना वो ये यूजीसी एक्ट चाहिए। आप ये चीज कीजिए, मंदिरों में आप जगह दीजिए, बनाइए पंडित। आप ही लोग जब भागवत कथा, उन्हीं के समाज के लोग जब भागवत कथा कहते हैं तो बोलते हैं कि क्रम से ब्राह्मण होता है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। और एक तरफ कहते हैं कि नहीं, पैर से जन्म लिया है तो मुख से जन्म लिया है तो बाजू से जन्म लिया है। कहाँ का परंपरा है? लेकिन भेदभाव होता ना, उनके मन में ये आशंका थी कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा, झूठे केस में फंसाया जाएगा, करियर बर्बाद किया जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, महिलाओं के लिए स्पेशल कानून दहेज प्रथा है, उसका दुरुपयोग नहीं होता है क्या? है? और भी जितने कानून है, 302 गलत फर्जी केस नहीं होता है का? 307 फर्जी केस नहीं होता है का? सारे केस फर्जी होते हैं, लोग करते हैं। जितने भी कानून बनाया जाता है उसका उल्लंघन भी होता है, लोग तोड़ते भी और फर्जी करते भी है। लेकिन वो जब कोर्ट में जाता है, एक पक्ष की बात सुनी जाती है, जांच होती है, तब उस पे जो गलत है उसको सजा दिया जाता है। इसमें भी वैसा ही होता। लोग अगर फर्जी केस करते तो कोर्ट में जाने के बाद तो सामने आता कि ये गलत है, निर्दोष है, इसको छोड़ दिया जाए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर इसमें ओबीसी को नहीं शामिल किया जाता यूजीसी एक्ट में, तो इसमें इसका विरोध नहीं करते स्वर्ण समाज के लोग? बिल्कुल नहीं करते, ना करते ना इतना चिल्लाते। आज इनको याद आ रहा था कि एससी एसटी सबसे ज्यादा यादव पे लगा हुआ है। इससे पहले इनको याद नहीं आया था, एससी एसटी आज नहीं आया, लेकिन आज याद आया, आज वो जता रहे हैं। भाई लगा भी तो क्या दिक्कत है? ओबीसी को पहली बार किसी कानून में शामिल किया गया और ओबीसी के मुंह पे तमाचा है, ये पुरजोर तमाचा है ओबीसी समाज के मुंह पे कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए जीवन में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार एक कानून आपके पक्ष में बना और वो भी आप लागू नहीं करवा पाए। अभी तो रोक लगी है, रद्द थोड़ी हुआ है। अरे रोक लगी है तो ऑलरेडी समझ लीजिए कि वो सोची समझी साजिश था और परमानेंट रोक लग भी जाएगा। तो क्या करेंगे? बहुजन समाज के लोगों को क्या करना चाहिए? वो 10% हो के इस पे रोक लगवा दिए, आने वाले दिनों में रद्द भी हो सकता है। बहुजन समाज के लोगों को क्या करना? कुछ मत कीजिए। बहुजन समाज के लोग जैसे घर में बैठे हैं, बैठल रहिए, और जिसको आप अपना नेता मानते हैं, जात का नेता मानते हैं, सबको एक कुरियर में चूड़ी पैक कीजिए, बिंदी पैक कीजिए, लहठी पैक, जो भी महिला का श्रृंगार होता है पैक करके सारे नेता को कुरियर कीजिए कि तुम पहन लो, और आज से उन नेताओं का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। तब आपका समाज जागरूक होगा और तब आपको वो हक मिलेगा। आज तक किसी ने कॉलेजियम सिस्टम पे विरोध नहीं किया है और न इस पे कोई आवाज उठाता है। कॉलेजियम सिस्टम जिस दिन हट जाएगा, ओबीसी समाज के लोग भी हमारे वहाँ पे जज बैठेंगे, वहाँ पे हमारे भी सुनने वाले लोग होंगे। किसी जज पे कोई ब्राह्मण आके जूता चप्पल नहीं चलाएगा। अगर दलित कोई जज होगा तो वहाँ पे बैठेंगे और उसका भी न्याय होगा, अनुदान होगा। धन्यवाद। हमारे साथ वीडियो किशन वंशी जी थे। यूजीसी एक्ट को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।